हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एंगल्स की। एंगल्स क्या होते हैं, उसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि वर्टेक्स किसे कहते हैं, आर्म्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। देन थर्ड पॉइंट है हमारा इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल्स किसे कहा जाता है। तो हम एंगल्स की बात करते हैं कि व्हाट इज़ एंगल होता क्या है या किस तरीके से फॉर्म होता है। तो उसके लिए पहले हम देखेंगे, ये हमने एक पॉइंट बनाया है। यहाँ पर एक पॉइंट है, किसी एक पॉइंट से जब दो रेज अलग अलग डायरेक्शन में निकलती हैं, एक हमारा इस तरफ गई है एक रे और एक हमारा इस तरफ एक रे गई है। जब हमारी एक सेम पॉइंट से रेज अलग अलग डायरेक्शन में निकलती हैं तो वो एक एंगल फॉर्म करती हैं। ओके, तो यहाँ पे दिखाया गया कि जो एक पॉइंट से दो रेज जा रही हैं और ये दो जो रेज हैं वो एक एंगल फॉर्म कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा वर्टेक्स। वर्टेक्स किसे कहा जाता है, जिस एक सेम पॉइंट से वो रेज निकलती हैं उस पॉइंट को वर्टेक्स कहा जाता है। ओके, सेकंड है व्हाट इज आर्म्स ऑफ एंगल्स। जिस वर्टेक्स से वो जो रेज निकलती हैं उन निकलने वाली रेज को हम आर्म्स ऑफ एंगल्स कहते हैं। तो यहां से जो हमारी आर्म्स निकल रही हैं, एक जो हमारी आर्म है ये वाली है, एक ये आर्म है। तो हमारी जो इस एंगल में जो आर्म्स हैं वो दो आर्म्स हैं। जब हम एंगल्स को लिखते हैं तो उसका एक सिंबल होता है। किसी भी एंगल को लिखने के लिए एक सिंबल का यूज़ किया जाता है। वो एंगल जो उस एंगल का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है उसके नाम के साथ। तो जो हमने यहाँ पे एक एंगल बनाया है उसको नाम दे देते हैं। यहाँ पे हमारा A, B एंड C। ओके, तो अब इस एंगल को अगर हमें यहाँ पे शो करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे हमने जो एंगल का एक सिंबल है उसको लिखा, देन हम लिखेंगे B A C। अगर आप लिखना चाहते हैं, इसको लिखने का एक और तरीका है। सबसे पहले हम उसका सिंबल लगाएंगे। अगर हमें किसी को उस एंगल के बारे में बात करनी है तो हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, CAB। इसको दो तरीके से लिखा जाता है। जो एंगल्स होता है वो हमारी डेली लाइफ में अलग अलग तरीके से हमें देखने को मिलता है। उसका जो अगर बात करें एक सिंपल एग्जांपल की, तो आप लोगों ने एक क्लॉक देखा होगा, नॉर्मल ये क्लॉक बनाया हुआ है। एक क्लॉक है, उसमें एक पॉइंट है जहाँ से आपकी सुइयाँ चलती हैं। यह आपकी एक सुई है जो 3 की तरफ है और एक है जो 12 की तरफ। ओके, तो आप लोग यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये एक पॉइंट है जिस पॉइंट से वो अलग अलग सुइयाँ चल रही हैं। और जब ये जो सुइयाँ हैं ये जो चलती हैं ये भी एक एंगल फॉर्म करती हैं। ये सबसे एक इजी एग्जांपल है किसी चीज़ एंगल के बारे में समझने के लिए। जब यहाँ पर एक एंगल, आप लोगों को ये एक एंगल दिखाया गया है, 3 और 12 के बीच में एक एंगल बन रहा है। इसी तरीके से जब समय अलग अलग होता है, अलग अलग समय पे हमारे अलग अलग एंगल फॉर्म्स होते हैं। जैसे यहाँ पर एक अलग एंगल बनेगा, एक यहाँ पे एंगल बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है। तो ये जो हमारी घड़ी की सुइयाँ होती हैं वो अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पे अलग अलग एंगल्स फॉर्म करती हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि एंगल्स किसे कहा जाता है। तो एंगल एक पॉइंट से निकलने वाली जब रेज चलती हैं आगे की तरफ तो वो एक एंगल फॉर्म करती हैं। दूसरा वर्टेक्स, जिस पॉइंट से वो रेज निकलती हैं उसे वर्टेक्स कहा जाता है। आर्म्स किसे कहा जाता है, जिस पॉइंट से रेज निकलती हैं उसी रेज को आर्म ऑफ द एंगल कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट है इंटीरियर। जब किसी एक एंगल के बीच में हम किसी इंटीरियर पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जैसे हमें यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है और एक यहाँ पे है, अगर इसको एक नाम दें P एंड Q, ये नाम है। अगर हम बात करते हैं कि इंटीरियर जो पॉइंट है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि वो दैट इज़ द इंटीरियर ऑफ द एंगल। अगर कोई हमारा एक पॉइंट है जो कि बाहर की तरफ है और उसको हम नाम दे देते हैं O, तो इट मीन्स जो अगर हम O की बात कर रहे हैं तो दैट इज़ एक्सटीरियर ऑफ द एंगल।
ठीक है, तो जो एंगल के अंदर की साइड है, जो पोर्शन है, उसके अंदर हमारे पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज इंटीरियर ऑफ द एंगल। अगर हम कोई हमारा जो पॉइंट है वो हमारा बाहर की साइड है तो दैट इज द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। ठीक है, तो आज हमारा जो वीडियो में हम लोगों ने एंगल्स को डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ एंगल्स के बारे में। एंगल्स की कौन कौन से काइंड्स होते हैं। तो एंगल्स हैव नेम डिपेंडिंग ऑन देयर मेजरमेंट। जो एंगल्स का जो नाम दिया होता है वो उनके मेजरमेंट के ऊपर बेस्ड होता है। तो जो पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट जो है हमारा, हम बात करेंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, ये जो हमारा एंगल्स होते हैं, जो एक्यूट एंगल हमारा होता है वो 0 डिग्री टू 90 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल्स होते हैं उनको एक्यूट एंगल कहा जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये एक एंगल है, यहाँ पे दिस इज लेस देन 90 डिग्री। तो जो भी एंगल्स हमारी 90 डिग्री से जो कम होते हैं उनको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। ओके, यहाँ पे है हमारा ए, बी एंड सी। ये जो हमारा एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री है, तो दिस एंगल इज नोन एज एक्यूट एंगल। सेकंड है हमारा राइट एंगल। जो एंगल हमारी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं, जितने भी एंगल्स, उनको राइट एंगल कहा जाता है। जहां पर जो हमारी एक पॉइंट है, जो स्ट्रेट लाइन जाती है, जो हमारी ये स्ट्रेट लाइन जाती है, स्ट्रेट लाइन से ये जो एंगल बनता है स्ट्रेट लाइंस पर, इनको हम 90 डिग्री का एंगल जो हमारा होता है, एग्जैक्ट जो 90 डिग्री का एंगल है उसको राइट एंगल कहा जाता है। थर्ड हमारा होता है ऑब्ट्यूस एंगल। जो 90 डिग्री से अबव 90 टू 180 डिग्री, जो 90 टू 180 डिग्री के बीच में जो भी एंगल्स होते हैं उनको ऑब्ट्यूस एंगल कहा जाता है। यहाँ पे जो यहाँ पे ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये मोर देन 90 डिग्री है। दिस एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। और जो एंगल हमारे 90 डिग्री से अबव के हैं उनको हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। तो हमने 3 टाइप के जो एंगल्स की बात करी है। पहला है एक्यूट एंगल, जो 0 टू 90 डिग्री के बीच में होता है। यहाँ पे हमने दिखाया है 0 टू 90 डिग्री के बीच में है। जो 90 टू 90 से लेस है उनको एक्यूट एंगल कहा जाता है। जो 90 डिग्री है, जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस के ऊपर बनता है, उसको, जो 90 डिग्री का एंगल है उसको राइट एंगल कहते हैं। जो मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री है उसको कहा जाता है ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, तो ये हमने 3 टाइप के एंगल्स की बात करी। नेक्स्ट हम करते हैं, अब हमारा जो फोर्थ एंगल है वो है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, जो 180 डिग्री है, जो इस पॉइंट पे जो एंगल हमारा बना होगा 180 डिग्री का, जो कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनता है, उसको कहा जाता है स्ट्रेट एंगल। ओके, फिफ्थ है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। ऐसे एंगल जो मोर देन 180 डिग्री है, जैसे कि ये एक हमने लाइन यहाँ पे ली, ये आपका है, ये जो एंगल है इसको कहा जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। जो भी एंगल हमारे, जितने भी एंगल हमारे
मोर देन 180 डिग्री है, बट लेस देन अगर 360 डिग्री है उनको कहा जाएगा ये जो आपका रिफ्लेक्स एंगल है मोर देन 180 डिग्री टू 360 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल्स हैं उनको कहा जाता है रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सिक्स्थ है हमारा जो है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल किसको कहा जाता है? एंगल, ऐसा एंगल जो कि 360 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। ये आपकी एक रे है, अगर उसी के ऊपर दूसरी रे आ जाती है हमारी तो ये अपने आप में एक जो कंप्लीट एंगल बनाता है वो बनाता है हमारा कंप्लीट 360 डिग्री। जो 360 डिग्री एंगल जो बनाती है लाइंस वो हमारा होता है, उसको कहा जाता है कंप्लीट एंगल। तो आपने जैसे घड़ी की सुइयों पे आपने देखा होगा कि जब घड़ी की सुइयां किस तरीके से, यहाँ पे आपका टाइम है तो वो दोबारा जब घूम करके कंप्लीट एक सर्कल लेकर के, ये आपने घड़ी की सुइयों को देखा होगा, ये घड़ी की सुइयों का एग्जांपल है। यहाँ से वो जब शुरू करती है तो धीरे से इस जो घड़ी की सुइयां होती हैं वो इस तरीके से मूवमेंट करती हैं, फिर यहाँ इस तरीके से वह जब घूमती हुई कंप्लीट उसी लाइन के ऊपर आ जाती हैं तो वो कंप्लीट करती है हमारा एक 360 डिग्री का एक एंगल कंप्लीट करती है। तो जो 360 का जो एंगल होता है वो इस तरीके से कंप्लीट होता है, इसीलिए उसको कंप्लीट एंगल कहा जाता है। ठीक है, तो आज हमने ये बात करी थी जो काइंड्स ऑफ एंगल्स की बात करी थी। ठीक है, तो आज की जो वीडियो थी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट हमारा किया है, पहले हम लोगों ने किया एंगल्स, उसके बाद हमने किया है काइंड्स ऑफ एंगल्स के बारे में बात करी जिसमें हमने जाना कि जो हमारे एंगल्स होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं।